My dear children, good morning. क्लास 9th। आज का टॉपिक है फैक्टराइजिंग बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। अब पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं? आपने ये सूत्र पढ़ा है, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया, होल स्क्वायर के रूप में चेंज हो गया ये। तो यहाँ पर क्या क्या है, इसको आप कह सकते हो फर्स्ट स्क्वायर टर्म, फर्स्ट फर्स्ट स्क्वायर टर्म, इसको आप कह सकते हो मिडिल टर्म, और इस चीज को आप कह सकते हो सेकेंड स्क्वायर टर्म। अगर कोई आंकड़ा इस रूप में है तो उसको हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, होल स्क्वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इसके इक्वल है, ये आपने फार्मूले में भी लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर कोई डाटा इस रूप में हमें प्राप्त होगा तो हम ये बना सकते हैं। अब जो आपके एक्सरसाइज 2J में ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उसमें इन 3 पदों में से 2 पद दिए गए हैं और तीसरा पद निकाल करके उसमें जोड़ना है, वो ऑप्शनल में दिए हुए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? इनमें से कोई 2 पद ज्ञात होने पर तीसरा पद कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आपको सूत्र बताते हैं। फर्स्ट मिडिल टर्म इक्वल टू 2 अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर टर्म इनटू सेकेंड स्क्वायर टर्म। सेकेंड, अगर आपको मिडिल टर्म निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर आपको फर्स्ट स्क्वायर टर्म निकालना है इसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मिडिल टर्म अपॉन 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर टर्म और ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर लगा देंगे।
ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको सेकंड स्क्वायर टर्म निकालना है, सेकंड स्क्वायर टर्म इक्वल टू, इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मिडिल टर्म और यहाँ पर 2 अंडर रूट के अंदर फर्स्ट स्क्वायर टर्म इसका स्क्वायर कर देंगे। जो भी आपको पद निकालना है उसके लिए वो आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा आपका निकल आएगा। एक्सरसाइज 2J क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट should be added to the following to make them all perfect square फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, x स्क्वायर प्लस 13x, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट स्क्वायर टर्म दिया हुआ है और मिडिल टर्म दिया हुआ है। सेकंड स्क्वायर टर्म्स निकालना है तो आप निकाल देंगे सेकंड स्क्वायर टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म ट्वाइस अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर टर्म। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लीजिए। मिडिल टर्म ये दिया 13x/2 अंडर रूट
एक्स स्क्वायर थर्टीन एक्स बाई 2x, इससे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे लिखेंगे हेंस 169/4 should be added to x square plus 13x to make a perfect square। इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 के पहले 1 से लेकर 5 तक जो सवाल दिए हुए हैं उनमें इस प्रकार से दिया हुआ है सवाल में, और आपको ये बताना है कि उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पे सही ऑप्शन को आंसर में लिखना है। आप पहले इसी तरह से निकाल लेंगे जैसे हमने इसमें निकाला। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, जितना आया, फिर ये जिस ऑप्शन में दिया होगा वो यहाँ पर आंसर डाल के लिख देंगे। ऑप्शन फर्स्ट सही है तो फर्स्ट डालेंगे, उसमें ये संख्या डाल देंगे, इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें इसको हम होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और इसको भी होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर के रूप में, या आप इसको फर्स्ट स्क्वायर टर्म हो गया, ये सेकंड स्क्वायर टर्म हो गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको मिडिल टर्म ट्वाइस एबी वाला जो रूप है उसको ऐड करना पड़ेगा या लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिडिल टर्म इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट फर्स्ट स्क्वायर टर्म इनटू सेकेंड स्क्वायर टर्म ट्वाइस ब्रैकेट में फर्स्ट स्क्वायर टर्म इनटू सेकेंड स्क्वायर टर्म प्लस माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4x, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5x
5y और इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर 40xy। हेंस प्लस माइनस 40xy should be added to make a added to 16x square plus 25y square to make a perfect square इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 तक 6 से लेकर 10 तक ये सवाल इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, find the factors of the following by making them a perfect square। इलेवन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 पूर्ण वर्ग बना करके इसके फैक्टर्स ज्ञात करना है। क्या करेंगे, आप कैसे करोगे? देखिए, ये फर्स्ट स्क्वायर टर्म है, ये मिडिल टर्म हो जाएगी और हमें सेकेंड स्क्वायर टर्म ऐड करना है। जितना ऐड करेंगे उतना लेस कर देंगे। इसको करेंगे x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे x। अब आप देखिए इंटू, यहाँ पर है माइनस 4x और यहाँ पर है माइनस का 2x। माइनस 2x का माइनस 4x में भाग कर दीजिए, कितना प्राप्त हो गया? 2 आया। यहाँ पर जो भी बनेगा इसका प्रोडक्ट जितना होगा उससे इसको डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ देखिए हमने भाग किया, 2 आया, यहाँ लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर जितना हमने यहाँ ऐड किया है उतना ही हम लेस कर देंगे, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए ये यहाँ तक हो गया, इसको हमने ऐड किया और उतना ही लेस किया, और यहाँ माइनस 5 है तो माइनस 5 ले लेंगे। ये टोटल एक साथ कर लीजिए, तो ये आपका हो गया x
-2 का होल स्क्वायर, और आगे क्या बचा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इस -5 x -2 का होल स्क्वायर -9, माइनस माइनस ऐड हो गया, x -2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर x। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, एक ब्रैकेट में x -2 + 3 और दूसरे ब्रैकेट में x -2 -3, यहाँ पर आ जाएगा x + 1, यहाँ पर आ जाएगा x -5, इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स पूर्ण वर्ग बनाकर परफेक्ट स्क्वायर बना करके ज्ञात किया। इसी तरह एक क्वेश्चन और आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, x पावर 4 + 4y की पावर 4, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्क्वायर टर्म है, ये सेकेंड स्क्वायर टर्म है, तो हमको इसमें मिडिल टर्म ऐड करना पड़ेगा और जितना ऐड करेंगे उतना ही लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो लाएंगे x स्क्वायर इंटू इस ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है 2y स्क्वायर, जितना हमने यहाँ ऐड किया उतना ही माइनस कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 वाई स्क्वायर। अब ये आप एक साथ कर लीजिए, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy का होल स्क्वायर। ये कन्वर्ट हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। एक ब्रैकेट में पहला पद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है सो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। इस प्रकार से इसके भी फैक्टर पूर्ण वर्ग बना करके प्राप्त किया। अब इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं वो इसी तरह से लगाए जाएंगे।
इसके आगे की एक्सरसाइज अगले टर्न पर कराई जाएगी। थैंक यू।